हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलता द कोचिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाय सक्सेस एकेडमी चंबा। जैसे कि आपको पता है एचपी पटवारी की 530 पोस्ट पे जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और कल या परसों ही आपका जो डिटेल सिलेबस है वो भी आउट कर दिया गया है। तो इसी रिगार्डिंग जो है मुझे हमारे इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको अब कैसे एनालाइज करें कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी है। तो हमारी पूरी टीम ने जो है बैठ के एक आज डिटेल एनालिसिस किया है रिगार्डिंग योर सिलेबस कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आने की जो है पॉसिबिलिटी है। तो हम आपको इस वीडियो में जो है यही जो है डिटेल एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग एचपी पटवारी एग्जाम वो आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे जो है हम अपलोड करते रहेंगे। और वैसे ही जो छोटी छोटी रील्स हैं, रील्स के माध्यम से भी आपको जो है हम एचपी पटवारी का जितनी आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे सकेंगे वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को जो है सबसे पहले फॉलो कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपका व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। अब हम इसको आपको डिटेल में थोड़ी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने की जो है संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ये हमारी पूरी टीम का जो है डिटेल एनालिसिस है। अगर सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता ही है कि जो 120 क्वेश्चंस हैं और आपको 90 मिनट्स हैं, ठीक है। आपके सिलेबस को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो कि आपका 85 मार्क्स का रहने वाला है और पार्ट बी ये जो है 35 मार्क्स का जो है रहने वाला है। तो हम अब इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि इस पार्ट ए में और पार्ट बी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनमें कितने कितने जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम बात करें तो पार्ट ए में आपका जो है सोशल साइंसेज रखा गया है, ठीक है। और सोशल साइंसेज में आपके सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ लिखे गए हैं, जैसा आपको दिख रहा है इंडियन हिस्ट्री नंबर फर्स्ट, दूसरे पे ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, फिर इसके बाद है मैथमेटिक्स, फिर आपका साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर। ये आपके पार्ट ए के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डिटेल सिलेबस में आपको कमीशन द्वारा दिए गए हैं। अब इसी की बात, अब मुझे जो क्वेश्चन जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल्स आ रही है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है और ये सिलेबस में भी आपको बड़ा लग सकता है पर बड़ा है नहीं। आपको जो है सिलेबस इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स आपको जो है बता दिए गए हैं, तो इसी वजह से वो बड़ा लग रहा है आपको सिलेबस, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन जो है ये पुट हो रहा है कि किस किस सेक्शन से आप कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। 85 जो है टोटल आपके क्या है मार्क्स हैं और इसमें सब्जेक्ट अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट आ गए। तो 9 सब्जेक्ट्स को भी अगर डिवाइड करें तो 8 से 10 क्वेश्चन एक, पर हम फिर भी जो आपको एक डिटेल एनालिसिस करके बता रहे हैं। नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री पे अगर बात करें तो हिस्ट्री के यूजली 3 कंपोनेंट्स जो रहते हैं, यानी कि आपका एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न। पर इस बार जो यूरोपियन हिस्ट्री भी आपके जो है सिलेबस में डाली गई है। तो नंबर फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री के जो हमने डिटेल एनालिसिस किया कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको जो है यानी 4 to 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं पूरे हिस्ट्री में, 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको, आपने पहले भी इंडियन एंशिएंट भी पढ़ी होगी, मिडिवल भी पढ़ी होगी, मॉडर्न। जो आपका यूरोपियन है तो यूरोपियन, जैसे ये मेरे पास आपका डिटेल सिलेबस है, इसमें हम देख रहे हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, आपका रशियन रेवोल्यूशन एंड ऑल आपका दिया गया, जो कि आपके जो है +1 +2 और कुछ 9th 10th के जो है टॉपिक इसमें डाले गए हैं। अगर जैसे हम यूनिफिकेशन की बात करें तो ये भी आपका जो है हिस्ट्री +1 +2 का ही आई थिंक पार्ट है। फिर इसके बाद प्लस जो आपका 9th का है, फिर इसके बाद आपकी जो रेवोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ रखे हैं। और एक चीज और आप देखिए कि जब आपको सिलेबस बताया गया है, पार्ट ए के ऊपर ही लिखा गया सिलेबस अप टू 10th +2, यानी जो पार्ट 1 का जो है आपका वो किस लेवल के आएगा, +2 लेवल का। तो यूरोपियन हिस्ट्री इसलिए डाली गई है क्योंकि आपने +1 2 में पढ़ रखी है वो, इसलिए आपको जो है दी गई है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री का हमारे अकॉर्डिंग जो है 4 to 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, पर ये ज्यादा भी आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें एज पर दी जो पैटर्न रहता है, वो यहाँ से आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, वैसे हमने क्या रखा है कि 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर एक उससे लेके चले। ये जो आपका सोशल साइंसेज वाला जो पार्ट है, तो 5 द 25 या 5 उसमें लेके चले तो इतना बन रहा है, पर फिर भी आपको हम बता रहे हैं। ज्योग्राफी में भी आपको क्या बताई गई है, इंडियन और आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बताइए। तो इंडियन पे ज्यादा फोकस रहेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री पे थोड़ा सा जैसे कम, तो हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको 5 क्वेश्चन, बाकी सेम 5 to 8 भी आ सकते हैं आपको, तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी आपकी वैसी रहेगी और पोल साइंस भी। देखिए पोल साइंस में यूजली क्या होता था कि आपका जो है जो शुरू होता था, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस बोला गया है और व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड ये पहले जो होता था कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे। आपके जो डायरेक्ट सिलेबस जो स्टार्ट होता था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से या बैकग्राउंड से स्टार्ट होता, पर इन्होंने थोड़ा सा जो पार्ट रखा है, अगेन मैं दोबारा से बोलूंगा, जो आपने +1 2 में पढ़ रखा है, ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड फीचर्स एंड ऑल, वो यहाँ पे दोबारा से डालने की इन्होंने ये नया पैटर्न जो है डालने की इस बार कोशिश की गई है, तो आपने उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। बाकी जो आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बैकग्राउंड जो रहता है वहां से तो स्टार्ट करते ही करते हैं, पर आपको एक्स्ट्रा जो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा वो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा जो आपका बताया गया। ठीक है जी, तो यहाँ से भी हम हमारी जो एनालिसिस है 5 क्वेश्चन मिनिमम या इससे ज्यादा करें 5 to 8 यहाँ भी रह सकते हैं। तो ये आपका सोशल साइंसेस का। नेक्स्ट आ जाइए आप मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का इस बार बच्चे बहुत डर रहे हैं कि सर कैसे कैसे, तो मैथमेटिक्स का आप देख के चलिए कि बहुत डिटेल सिलेबस है, यानी अगर टोटल बात करें जो हमारे यहाँ टॉपिक्स बनते हैं मैक्सिमम 20 टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक है, 20 to 22 टॉपिक्स बन रहे हैं। तो इनमें जो हमारा डिटेल एनालिसिस ये है कि हर एक टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी उठाएं तब भी जो है 20 क्वेश्चन, 20 या 22 क्वेश्चन बन जाते हैं। पर जो हमारा जो रहेगा एनालिसिस जो आपके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो बन रहा है हमारा 15 to 18 क्वेश्चन, इतने, इससे ज्यादा नहीं, 15 तो मैक्सिमम, मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो 15 या मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 क्वेश्चन जो आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पार्ट ए में जो है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका साइंस। तो साइंस में भी जैसे हमारा जो एनालिसिस है वो है आपका 15 to 18 क्वेश्चन, 15 to 18 क्वेश्चन जो आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, बाकी आ जाइए आप इंग्लिश पे। तो इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का हमारा जो डिटेल एनालिसिस है वो भी 15 ईच, 15 जो है ईच से, जैसे 15 इससे रह सकते हैं आपके यहाँ इंग्लिश से भी और हिंदी में भी। ठीक है, लास्ट जो पार्ट 1 का जो लास्ट आपको सिलेबस बताया गया टॉपिक द सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत छोटा सा, आपको जो है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े छोटे से इसमें टॉपिक्स हैं और आपको इसमें अगर हम देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। तो ये पार्ट 1 का, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे जो है, अगर हम डिटेल में चलें अब थोड़ा सा इसको हटा के, कि इन 4 सब्जेक्ट्स में टोटल क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, यानी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पोल साइंस। तो इससे हमारा जो एक डिटेल एनालिसिस है कि कितने आ सकते हैं, तो वो टोटल क्वेश्चन जो है आपके 22 या 25 तक भी आ सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम 25 तक। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स का आपको बता दिया, 15 यहाँ से मिनिमम, 15 ये और 15, तो 15 का लास्ट जो रहा ये। तो आप इस अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू पार्ट ए में 85 का। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको, इस वीडियो में ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज एक एक जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पहले काफी जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। अगर ये पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 1 बहुत क्रूशियल है,
बहुत इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के, जैसे मेडिकल का तो हो ही गया कमीशन, तो उसमें हमने देखा है काफी डिटेल में क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाइए पार्ट बी। पार्ट बी में नंबर जो है आपके कितने, 35। अब उसमें आपको अगर देख के चलें, आप देखोगे तो उसमें नंबर फर्स्ट दिया गया जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ एचपीजीके फर्स्ट। अब यहाँ पे पार्ट 1 में एचपीजीके आपका नहीं मेंशन किया गया है, पार्ट ए में एचपीजीके नहीं है, तो यहाँ पे पार्ट बी में सबसे पहले जो लिखा गया है वो एचपीजीके के बारे में। तो हमारा एचपीजीके का जो एक एनालिसिस है पूरी टीम का, या जो मैं पर्सनली पढ़ाता भी हूँ एचपीजीके आपको, तो उसमें जो सबका एक एनालिसिस है कि आइडिया है कि सर यहाँ से जो है कम से कम जो है 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको एचपीजीके के आने ही वाले हैं, जो आपके लिए एक की फैक्टर है। कोई भी एचपी का अगर आपने एग्जाम निकालना है तो एचपीजीके आपकी बहुत हेल्प करता है उसमें। तो कोई भी एग्जाम पढ़ना है हिमाचल का तो एचपीजीके आप डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में हमारे अकॉर्डिंग 5 to 8 क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर एवरीडे साइंस, देखिए अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पार्ट बी में जो पार्ट ए में भी रिपीट हो चुके हैं, तो हम उनको जो है पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एवरीडे साइंस और यहाँ पे ये जो साइंस है ये आपको यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दी गई है। तो वही है कि 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे और वही वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट किया गया, तो हम इसको अगेन वही पार्ट ए के अकॉर्डिंग 15 to 18 क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, कि रीजनिंग कितनी आ सकती है। तो ये भी मुझे काफी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में या डीएम करके पूछेंगे कि सर रीजनिंग कैसे करें। तो रीजनिंग का अगर आप देखेंगे तो पार्ट बी में रखी गई है 35 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 5 से 8 क्वेश्चन इतने, या 5 मिनिमम, 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको रीजनिंग के, है ना। फिर आपके दो ये हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश को आप देखिए कि ये भी पार्ट ए में रिपीट हो चुके हैं, पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे रिपीट हो चुकी है, तो हम अगेन इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो 15-15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाले हैं। थोड़ा सा जो अगर हम देखें कि अगर पार्ट ए की बात करें, वहां पे जो आपका बेस रखा है 10th प्लस 2 का, यानी प्लस 2 लेवल का, तो थोड़ा सा हमें जो है 10th और प्लस 2 दोनों लेवल का मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा इस बार। ये तो हम यूजली क्या करते थे, 10th लेवल का पढ़ते थे, पर आपको हिंदी और इंग्लिश आप जो पढ़ने पड़ेगी तो वो किस लेवल की, प्लस 2 लेवल की आपको पढ़ने पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमने जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है वो टॉपिक या सब्जेक्ट, बस हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक जो है न्यू एक टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग छूट रहा है, यहाँ पे रह रहा है कमीशन के द्वारा, दैट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग जो है आपका पार्ट बी में जो है स्टैटिक जीके को हम रख सकते हैं। और इस स्टैटिक जीके में कम से कम भी अगर हम देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आ सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। तो ये पार्ट बी का जो था रहने वाला है, इसमें आप जो है हिंदी, इंग्लिश और एवरीडे साइंस को जो है दोनों के अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी 10th और प्लस 2, यानी आपको जो साइंस पढ़नी है वो अप टू प्लस 2 लेवल तक की पढ़नी पड़ेगी। तो 10th की पार्ट बी में जो पार्ट ए वाला वो कवर आपका हो जाएगा, वैसे ही इंग्लिश और वैसे ही हिंदी, और एक न्यू जो है आपका सब्जेक्ट हम इसमें ऐड कर दें, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक जीके होता है जो बिल्कुल स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उसको स्टैटिक जीके में हम मानते हैं। तो ये आपका एक डिटेल एनालिसिस है आपके रिगार्डिंग एचपी। मुझे बहुत जो थे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बच्चों के जो कॉल्स आ रहे हैं कि सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, पर कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस तरह से पढ़े। तो हमने आपको जो है एक अपना आइडिया डिटेल एनालिसिस करके बता दिया है, तो ये आप जो है इस अकॉर्डिंग ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और इस अकॉर्डिंग अपनी जो एचपी पटवारी की तैयारी है उसको काइंडली आप शुरू कर दीजिए। या थोड़ा सा जो मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ पटवारी की जो टर्म्स एंड ये टर्म्स होती हैं छोटी बहुत, जैसे ततीमा कैसे बनता है, फील्ड स्टडी क्या होती है, आप उसके रिलेटेड भी पढ़ सकते हो। अगर उसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें डीएम या मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जो है सेंड कर देंगे, उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो भी आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, सब्जेक्टिव
85 में सब्जेक्ट के तौर में, तो वो भी वैसे आपका क्लियरली कमीशन के द्वारा ये बोला गया है कि आपका जो सिलेबस है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और स्टिल हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये हमारा जो डिटेल एनालिसिस है वो पसंद आया होगा, या आपको बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई होंगी। तो हम आगे भी टाइम टू टाइम आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके क्वेरीज के रिगार्डिंग वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक्स जो है या कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच।